खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है। जी थैंक यू। दो जगह से पढ़ूंगा मैं, एक पहले बाब में से और एक दूसरे में से। पहला बाब और 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। किन लोगों के बारे में हो रहा है? जो लोग खुदावंद को जान गए थे, खुदा क्या है, मैं उसका, वो मेरा, ये उनके बारे में। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। और दूसरी एक जगह से पढ़ना चाहता हूं मैं, दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 24, क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। ये रोमियो की कलीसिया को लिखा गया और आज हमारे लिए भी है। बड़े जदीद दौर में से हम गुजर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, फेसबुक है, मोबाइल है, यूट्यूब है और मालूम नहीं कुछ ऐसी चीज़ें जिनका मुझे मालूम नहीं है। तो हर बंदे को आज सारी मालूमात हैं। और मैं ये सोच रहा था, जब मैं देखता हूं ये सारा कुछ मीडिया पर, मैं ये सोचता हूं कि क्या हो रहा है दुनिया में। खादिमुल दीन खासकर क्या कर रहे हैं, और जो हमारी कलीसिया सुनती है आंखों से हर वक्त, रात को दिन को, कभी उन्होंने सोचा नहीं। कभी बात करें, मैं बात करता हूं, मैंने की चंद लोगों से बात, हर बात मैं सबूत के साथ करूंगा आपके सामने। अगर कोई बात में मेरे साथ बात करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। जो कुछ मैंने मवाद इकट्ठा किया है, मेरे पास नंबर है, उनके चैनल नंबर है, हर चीज़ है, मैं बता सकूंगा कहाँ से ये बातें मैंने ली हैं। मैंने जब बातें की लोगों से, ये क्या हो रहा, कि कुछ लोगों ने तो कहा भाई ये सच है, कुछ अच्छी चीज़ नहीं है ये। तो कईयों ने ज़्यादातर यही कहा, पढ़े लिखे और भी लोग, अच्छा जिथे जिथे कोई लगे रहने। ये बात तो ना हुई ना। कलाम तो सच्चाई बताता है। शागिर्दों ने तो अपनी जानें दे दी, कुर्बान कर दी और सर कटा दिया। तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं। तो असी कहने जिथे जिथे कोई लगा ठीक है। मैं चंद बातें मीडिया से जमा की हैं, इसलिए की हैं, बहनों के लिए भी होंगी, वो नौजवान बच्चों के लिए भी, सबके लिए। मीडिया पर इस तरह से भरमार है आजकल खादमों की कि मैं उनको देखकर हैरान होता हूं। और पादरी साहब ने कहा मेरे बारे में, पुराना है, मैं 1980 में खुदावंद में आया, एकदम भाइयों में। और जितने पुराने लोग हैं मैं उन सब को जानता हूं, लाहौर से, सियालकोट से भी, कराची से भी, और उनकी जिंदगियां मेरे सामने हैं। तो जब मैं देखा सारा कुछ टीवी पर क्या हो रहा है, यूट्यूब पर क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में कोई माशरा, कोई रहन सहन ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी बुरा काम करता है
तो उसको अच्छा कहा जाए और जी ठीक है कोई गल, इस तरह से नहीं है। ये मैंने आम लोगों की बात की है, लेकिन अगर कोई, जिस तरह मैं खड़ा हूं, ये कलाम मेरे लिए भी है। एक पास्टर है, एक चौधरी है गांव का, एक मोहल्ले का कोई बड़ा आदमी है, किसी आला ओहदे पर फायज है, अगर वो ऐसी गलतियां, ऐसे बुरे काम करे, तो लोग, मोहल्ले वाले किस तरह से उसे कहेंगे कि ये अच्छा आदमी है। मैं बिल्कुल सियासत से बालातर हूं। मैंने हमेशा अपने आप को सियासत से, प्रोपेगेंडा से दूर रखा है, और मैंने खुदाम यीशु मसीह की तालीम को हमेशा फॉलो किया है। लेकिन आज क्या हो रहा है, किस तरह से हम आज दुनिया में देख रहे हैं कि कलीसियाओं में खादमुल दीन क्या कह रहे हैं। चंद एक, मैंने इतनी बड़ी लाइन थी, मेरी मिसेज मुझे कहने लगी की लिख दो पे इन्हें दिन, नंबर खत्म नहीं होते अगर मैं सब कुछ बताऊं, लेकिन चंद बातें मैं बताता हूं कि क्या कर रहे हैं खादम। और ये चीजें मैंने मीडिया से ली हैं, मेरे पास सब कुछ लिखा है, कौन कौन सा चैनल है, कौन कौन बंदा है। जब मैं देख रहा था वहां पर क्या है, हर आदमी का, हर पास्टर का, हर बंदे का, हर मिशन का क्या अंदाज है, बाइबल को शायद भूल गए हैं। कोई किसी तरह से बदरुएं निकाल रहे हैं, कोई किसी तरह से बदरुएं निकाल रहे हैं, कोई किसी तरह से इबादत कर रहे हैं, कोई किसी तरह से इबादत कर रहा है। मैंने खुद देखा और आपको वो बता भी सकूंगा आप घर जाकर, और कई लोगों ने हो सकता है देखा भी हो। एक बादशाह मैंने देखा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात करूं, सामने औरत को बिठाया हुआ है, पूरी एक बड़ी चादर ली है, वो अभी दुआ करके पादी साहब गए, उन्होंने कहा शिफा का भी, मैं शिफा देने वाला नहीं, शिफा खुदा दिंदा। उसने नीचे बिठाया, पूरी चादर ओदे ऊपर पा दी। मालूम नहीं, मैं यहां पर बताते हुए मुझे शर्म आती है कि वो उस मरीज के साथ क्या कुछ कर रहा था। कभी कुछ कभी कुछ, क्या तरीके हैं ये, क्या कुछ हो रहा है कि किस तरह से। और ये सब कुछ टीवी पर भी आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, और हम देखते हैं यूट्यूब पर भी आ रहा है, और वहां से ही तो देखा मैंने। और फिर हम देखते हैं एक पादी साहब गांव में इबादत करवा रहे हैं, उस गांव का नाम भी मेरे पास सब कुछ, थोड़ा शॉर्ट करके बताता जाऊंगा, अगर कोई बाद में पूछना चाहे मुझे पूछ सकता है। थोड़े से लोग बैठे हैं, पीछे इस तरफ टेबल लगाए हुए हैं, और टेबलों पर आटे के थैले रखे हुए हैं, उतने इतने, बाकायदा उस पर नाम लिखा हुआ है आटे का। थोड़े से लोग, इसका मतलब है यार आटा क्यों रखा है उस पर। मेरा आपसे सवाल है, चलो शागिर्दों ने या यीशु मसीह ने कभी इस तरह से किया था कि आओ इबादत करिए नाले आटा ले जाओ। फिर एक और है, एक और चीज है, ये एक और गांव है पाकिस्तान के किसी इजला का है, वहां पर चंद बहनों को बिठाया हुआ, 4-5 सिलाई मशीनें रखी है, और पादरी साहब उनको बांट रहे हैं, और वीडियो बन रही है। इस तरह से और बहुत सारी मिसालें हैं, मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता। इतने मेरे पास ये सारे चैनलों के नाम लिखे हैं, उन आदमियों के नाम मैंने लिखे हैं। अभी रिसेंट इन दिनों में एक बड़ा मसला 1-2 महीने से चल रहा है, एक वीडियो पे आते हैं, मसीह चैनल है, कड़वा सच नाम है उस चैनल का, और भी कुछ लोग हैं, उनका नाम है परवेज रोशन या रोशन परवेज, आगे पीछे दोनों। अब वो आते हैं तो पादरियों के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। आजकल उन्होंने पेशावर में जो पादरी बिशप साहब का कोई मामला चल रहा है, चर्च ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने ऐसा शुरू किया हुआ है, मैं कलाम आगे सुनाता हूं आपको,
ذرا یہ دیکھیں آپ. ہاں وہ او جی یہ ہو گیا جی 36 سال تو بشپ تو ہٹتا ہی نہیں جی, وہ عدالت میں کیس چلا گیا جی, پادری خلاف ہو گئے, جلوس نکلا. ہم نے حوالہ پڑھا ہے, ہماری باتوں سے, ہمارے کردار سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے, مسیحوں کے کردار کی وجہ سے. وہ بتا رہا تھا وہاں پر وکیلوں اور ججوں نے کہا ہے, اور یار آپ مسیح لوگ ہیں, کٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرو, عدالتاں چ کیس لے آئے. کیا کچھ ہو رہا ہے اور کلیسیا لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں. روشن پرویز نام ہے ان کا. ایک اور لاہور کی خبر دی جس کا مجھے پہلے سے پتا تھا کہ جی یو سی ایچ ہاسپٹل بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ خبریں ہیں مسیحی اداروں کی, مسیحی لوگوں کی, مسیحی کلیسیاؤں کی, یسوع کو ماننے والے بڑے بڑے رہنماؤں کی. ابھی رات کو دیکھیں کیا ہوا. ایک ہنسانے والی اور بات ہے, وہ ابھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر آپ. رات کو میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یہ کیا, ہم تھوڑے سے لوگ ہیں, پادری صاحب کے ساتھ رہتا ہوں, اگر یہ قریب ہوتے تو میں ان کو بھی. میں سیالکوٹ سے ہوں, پیدا وہاں ہوں. وہاں پر یہ جو 2 لوگ تھے, ایک بندہ وہاں پہ پریئر فیسٹیول کے نام سے پروگرام ہو رہا ہے, دعا کے بارے میں. وہاں کون کون آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں کون کون آئے ہوئے ہیں, پاکستان ملک کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب, جن کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں, اور ایک اور ایم این اے جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے, ڈاکٹر عظیم نیلسن منڈیلا بھی کہہ لیں آگے, تو بڑے ٹور والے بندے ہیں. وہ میرے ساتھ اکثر بیٹھتے ہیں, خدا کا شکر ہے. لیکن کیا کچھ وہاں پر ہوا, کیا تقریر ہوئی. اس خادم کا میں نام نہیں لوں گا, یہاں چل رہا ہے, اور جو دعا ہے وہ بھی میں ادھر ہو کر پڑھتا ہوں. خداوند پاکستان میں ٹرمپ کو بھیج دے, پاکستان میں ٹرمپ آئے, لوگ برکت پائیں. پڑھیں وہاں پر جو فیسٹیول ہوا ہے اس کو دیکھیں, نکالیں. میرے پاس ان کا کوئی لنک نہیں ہے, لیکن اگر آپ میں نے اسی طرح سے نکالا, ان کا کہا کہ میں نے ان کو لکھ کے دیا مجھے یہ والا چاہیے, تو انہوں نے چلایا پھر اس کو. کیا ایسی دعا کرنی چاہیے ہمیں اپنے اجتماع میں. ہمیں ایسے لوگوں, یسوع مسیح پھر کدھر گیا جس نے برکت دینی ہے, جو تمام دنیا کو چلا رہا ہے, اس کا نام ہی نہیں لیا. اور ایک جو میں نے کہا آپ کو ہنسانے والی بات ابھی بتاتا ہوں. لمبے سے ہیں پادری صاحب, مجھے کسی کو اچھا برا کہنے کی مجھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے, لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ خود بھی دیکھیں اور آپ کوئی فیصلے کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کے لیے. لمبے سے ہیں, پیچھے ان کی ایک ٹیم تھی, وہ بعد میں اس نے دکھایا. وہ مختلف گھروں میں گیا, کیمرے دا وسا نہیں کھاندے پادری, پتہ نہیں کیوں نہیں, ویڈیو دا. وہ جا رہا ہے گھروں میں, پیچھے پیچھے ویڈیو, پیچھے پیچھے ویڈیو. وہ جا رہا ہے, وہ ایک ایسے گھر میں گیا, یقین کریں میں نے نوٹ کیا اس کا نام تھامس مسیح چینل, آپ دیکھ لیجئے گا گھر میں. لوگوں کی جا کر اس نے, میں تو بہت پیچھے پنڈا دسا, اس لیے میں اے نام لین لگا, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی سارے جانتے ہوں. انہاں دیاں پارٹیاں دیاں رضائیاں کٹ کے نا کیمرے والے نوں کہندے ادھر کیمرہ کہندا دیکھیں یہ غریب ہیں, ان کے پاس ٹھنڈ بڑی ہے, رضائیاں نہیں ہیں. میں رو رہا ہوں, میں روتا ہوں ان باتوں سے.
کون سا شاگرد، کون سا ایسا رسول یا یسوع مسیح جا کر کسی طرح سے کسی گھرانے میں ایسے کیا؟ ایک لنگڑے کے لیے وہ دعا کر رہا تھا، تو اس کا میں اچھی طرح سے سن نہیں سکا، لیکن مجھے وہاں پر پطرس رسول یاد آیا جب اس نے لنگڑے کو کہا اچھا آویں گے کریں گے تیری مدد، لیکن مجھے یاد آیا پطرس سے جب لنگڑے نے بھیک مانگی، پطرس اور یوحنا نے کہا اور چاندی سونا تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہیں دیے دیتے ہیں، یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ یہ بات ہونی چاہیے ہمارے پاس، یہ چیزیں ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ پھر ایک دو لفظ اس بندے نے وہ پٹھیاں تے کام کرنے انگریزی کے بھی بولے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کیلا وہ انگریزی بھی بول رہا ہے، ہیلو گڈ مارننگ ویلکم، میں سوچا یہ پیچھے ضرور کسی کو بتا رہا ہے کہ میں ایتھے آیا تھا۔ یہ پادری صاحب مجھے یاد آ رہے تھے، ان سے پوچھے میرا نام، انہوں نے کہا پرانا ہوں۔ جب یہ لیبیا میں تھے میں نے ان کے بارے اس وقت بھی سنا تھا، اور یہ جو آپ جس چرچ میں بیٹھے ہیں اور بھی لوگ یہاں پر تو سسٹم، یہ کلیسیا جو نیو لائف چرچ کے نام سے، پاکستانی نیو لائف چرچ کے نام سے کہلاتی ہے۔ میں 6 سال سے یہاں ہوں، بہت دوسری اسٹیٹوں میں نہیں گیا، لیکن زیادہ اسٹیٹوں میں میں ایک دو جگہ پر گیا تو انہوں نے اچھا آپ نیو لائف چرچ سے ہیں؟ وہ اچھا وہ جو پادری ایمانویل صاحب ہیں۔ اس چرچ کی تعریف کی جاتی ہے، رسولوں نے جس طرح سے آج یہ لوگ کوئی آسرے ڈھونڈتے پھرتے نے، کس طرح سے ابھی آتے ہوئے میرے ساتھ فرینڈ صاحب بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا پادری صاحب تسی اتنے پرانے ہو، تو پادریاں تھوڑے ساتھیاں نے تو کوٹھیاں بنا لیاں نے۔ میں نے کہا ابھی میں سیاست میں نہیں آیا، اور میرا ابھی تک کوئی 2 نمبر کوئی مشنری قابو کرن دا کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکیا، تو نہ ہی خدا کرائے۔ آپ نہ پوچھیں یہ سٹوریاں اور یہ ہسٹریاں تو نہیں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بتانا یہ آپ چاہتا ہوں کس طرح سے وہ ریٹائرڈ ہے یہاں سے، ایک کمپنی کا وہ نام لیتے ہیں، بتایا انہوں نے، گواہی دی مجھے، بتایا انہوں نے کہ میں نے وہاں پر کام کر کے بچوں کو پالا، اور ساتھ میں نے کلیسیا کی بھی خدمت کی ہے، اور آج کیا ہے، انہوں نے کوئی گورا تلاشی کر سکتے ہو 40 سال تری جڑا بندہ اتنا کسی بھی گورے نو صاف سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے کام کر کے یہ کلیسیا بنائی ہے اور آج تک قائم ہے۔ یہ ہے خدمت، یہ ہے جو لوگ خدا کی خدمت کا بوجھ رکھتے ہیں، اور ان کی نظر پیسے دولت کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھ لیں سب لوگ، میں ہوں کوئی اور بھی ہے، ہمارے ان کاموں سے دوسری قوموں میں مطلب لوگ اچھا، بلکہ میں نے یہاں اپنے ملک میں دیکھا، پاکستان میں، یہاں پر بھی کئی لوگوں چھوڑو جی انج کر دینے انج کر دینے، لوگ اچھے الفاظ سے بولتے نہیں، اور کئی چند لوگ ایسے دیکھے میں نے اپنی خدمت میں، وہ تے اندر نہیں وڑن دیندے، اگے بھائیاں نو نہیں سن وڑن دیندے، ہن پادریاں نو بھی نہیں وڑن دیندے، وہ آندے نے بھی ہونج ہی ہو گئے نے ان کے کاموں سے۔ اور جب اگر کوئی کام غلط کرتا ہے تو وہ اس کی سزا پاتا ہے، اور آج آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، گاڑیاں، بنگلے، لیکن ایک دن، اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہمیں
खुदावंद की अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पहचान करें बहनों, मैं कोई ऐसा मेरे सामने नहीं था, भाइयों के ताल्लुक से चंद बातें थी। एक शनीमी नाम की बहन मिलती है खुदा के कलाम में। ऐसे ना कहें आ गए पादरी सियासा कि चलो आ जाओ। मैं यकीन करें सच्चाई के लिए कोई और होता नहीं। ये पादरी नासर भी हमारे साथ रहते हैं, कम उनसे मुलाकात होती है। पादरी लोग किस किस तरह से दुआ कर रहे हैं, मरीजों का ना देखते हैं उम्र कितनी है, ना देखते हैं बेटी है, ना देखते हैं किस उम्र, उस कहाँ हाथ रख के दुआ करनी है क्या नहीं। मेरी समझ से बाला था रही सारी बात। लेकिन अगर आपके पास इम्तियाज है, शोनीमी औरत एक दौलतमंद औरत थी। इसके घर में 2 खादम आते थे। खादम जिहाजी खादम ही कहलाता था। अगर वो लीशा का साथी था, नौकर समझ लें, लिखा या जो कुछ भी, मददगार था। लीशा उसको खिदमत के लिए भी भेज देते थे कभी कभी। जब उनका राब्ता थोड़ा शनीमी औरत का और उनका आना जाना ज्यादा हुआ, बहनें सुने इस बात को, परोठे सेवियां खान वाले, अभी मुझे किसी ने कहा वो पाल साहब एक लतीफा आपने सुनाया था, सुनायो। वो ऐसे पहचान करें सेवियां खान वाले पादरियां उनते परोठे। शनीमी ने पहचान की। सारी मैं आपकी बरकत को, अपनी बरकत को खराब नहीं करना चाहता। वो ये है कि एक बहन थी, वो पुराना पिंड का माहौल हुंदा ही है सारा। वो खुले वेड़े च चौंतरे बह के ना, बच्चे कोई उधरों पिया कहे रोए, कोई उधरों किसी दी उधरों पीने। उन्हें क्या चलो रोटी तो दे, उन्हें फटाफट जाने वाली सेवियां पकातियां नहीं सारियां। उन्हें सेवियां पकाइया। ये बहन को मैं सुना कह रही थी, वो सुनाए। वो सेवियां हाले उन्हें पकाई ने ना, तो दरवाजे दे विच एकदम पादरी साहब आके बुजुर्ग जे थैला शैला फड़िया, उन्हें फटाफट सेवियां वाली देती मंजी थले कर दी। आए सलाम दुआई, हाँ जी की हाल है बच्चों, ये वो। पादरी साहब तुसी सुनाओ ठीक ठाक हो? हाँ की सुनावा, इत्थे माहौल ही खराब है। वो किसी ने, मैं आया ते तेरे बूहे के किसी ने केला सुट्टिया सी गली अगे, मैं ਉਹਦੇ ਤੇ पैर पैरा पै गया, इन्नी दूर जाकर डिग्गा जिथे सेवियां वाली देचकी पई थी। पहचाने ऐसे लोगों को। शनीमी के घर 2 खादम आते थे। दौलतमंद औरत थी, उसका हस्बैंड अच्छा था। उसने अपने खामों से कहा, पढ़ें कभी सलातीन की किताब में, उसने अपने खामन से कहा, कितने आते थे? 2 हमेशा, जिहाजी और अलीशा। वो ये भी कह सकती थी ये जो 2 बंदे हमारे पास आते हैं। उसने अपने शोहर से कहा, देख ये जो मर्द खुदा, वाहिद लफ्ज इस्तेमाल किया सिंगल, अलीशा के बारे में। मैंने खुद सोचा, किसी से मदद ली कि उसने जमा में क्यों नहीं कहा, क्योंकि जिहाजी को शायद वो समझ गई हुई थी कि सेवियां खाने वाला है या इसके पास खिदमत भी है या नहीं। उसने जिहाजी का नाम नहीं लिया, उसने उसी का नाम लिया। और जिहाजी पता है क्या किया था उसने? मैं बता देता हूं कि वो उसका चाल चलन, उसकी तबीयत नीयत कैसी थी। नमान कोड़ी को जब शिफा हुई, वो बेशुमार पैसा, जोड़े कपड़े, दौलत वो लीशा के लिए लाया था। तो लीशा ने नहीं लिया उससे। आप जानते हैं, मैं इसको मुख्तसर करता हूं। वो अलविदा होके चला गया, ये उदास हो गया जिहाजी हैं। वो इतना कुछ लियांदा सी, लीशा ने कुछ भी नहीं लिया। उसके पीछे भागता है। सलातीन की किताब, उसका मैंने नोट किया इसको जब मैं पढ़ रहा था।
तो आप इसको 4 बाब में देख सकते हैं, और आगे पीछे भी कुछ इसके यही वाला जाता है। तो भागे वहां से, रेगिस्तानी इलाका होगा, नमान ने दूर से देखा हमारे पीछे कोई भाग कर आ रहा है। उसने अपने काफले को खड़ा होने का हुक्म दिया। जहाजी करीब आता है, हाँ क्या हुआ है, खैरियत है? हाँ हाँ, मेरे आका ने मुझे भेजा है, घर में मेहमान आ गए। ये खादम, मेरे घर में मेहमान आ गए, ये इतना कुछ दे दो, कपड़े दे दो, ये दे दो, वो दे दो। उसने कहा लियांदा ही थोड़े लिए से, ले जाओ। उसने ला के छिपा के रख दिया, और वापस जब आता है तो वो फिर अपने लीशा के आका के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है। लीशा पूछते हैं कि हाजी तू कहाँ था, कहाँ से आया है? खुदा का खादम है, एक बड़े खादम के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, मोजज़ात देखता है, कमालात खुदा के देखता है, लेकिन झूठ बोल रहा है। अपने आका लीशा को कहता है, मैं तो कहीं भी नहीं गया था, मैं तो किधरे भी नहीं गया। तो क्या सजा मिली उसको? वो कोड़ जो उसको था, नमान को, तुझे सारी उम्र वो कोड़ लगा रहे। मैं क्यों सियासत ज्वाइन नहीं करता? क्यों खुदा मुझे शायद ऐसा काम करने के लिए कुछ दौलत नहीं देता? शायद वो मुझे उस कोड़ से बचाना चाहता है, मुझे उस कोड़ से बचाना चाहता है। मेरे अजीजों, मैं चंद बातें आपके सामने और रखना चाहूँगा। अगर हम खुदावंद के साथ चलेंगे, दुख उठाएंगे, तो हमारे लिए अच्छी जगह है, हमारे लिए सलामती है, हमारे लिए शिफा है। लेकिन अगर हम इसी तरह से जो बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ चलते रहेंगे, हमारे कलीसियाओं में, हमारे माहौल में इस तरह सारा काम होता रहेगा, झूठ, धोखाबाजी, ये वो सब कुछ। इंडिया में एक बहुत बड़ी कलीसिया है, उन पास्टर का नाम है सतीश कुमार, हिंदू से वो क्रिश्चियन हुए। मैं पिछले दिनों देख रहा था उनकी इबादत में, उन्होंने खुद कहा कि मेरे चर्च में, मैंने कहने लगा बड़ी मुश्किल से कलीसिया बनाई है, तो मेरे चर्च में कुछ खराबी पैदा हुई। बच्चों ने, नौजवान बच्चों ने की, संडे स्कूल की तरफ से या यूथ की तरफ से। तो उन्होंने कहा, मैंने 2 लोगों को अपनी काबीना को बुलाया, बातचीत की, और हम सब ने ये फैसला किया कि हम नहीं चाहते कि हमारी कलीसिया में ऐसे काम हों कि दुनिया हमारी कलीसिया पर तोहमत लगाए कि ये कैसी इबादत करते हैं, यहाँ ये होता है। वो कहते हैं सारी काबीना ने और मैंने फैसला किया इनकी मेंबरशिप ख़त्म की जाए, निकाल दिया चर्च से। जब हम इस म्यार पर आते हैं, जब हम इस जगह पर आकर खुदावंद के साथ चलते हैं, फिर खुदा के लोग बढ़ते हैं, फिर हमारी कलीसिया में खुदा के लिए और ज़्यादा मोहब्बत पैदा होती है, नेक जज्बात पैदा होते हैं। इन सारी बातों से हम क्या सबक हासिल करते हैं कि हमें कभी ऐसे बुरे काम नहीं करने कि लोग हमें बुरा कहें। या मैं यहाँ पर मैं दाऊद के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहता। वो इतना बड़ा बंदा था, इतनी बड़ी हस्ती थी वो, लेकिन कभी कभी
शैतान जो है वो हमारी ज़िंदगी में आता है, टोटली हमारे दिमाग को, सोच को, ख्यालों को बंद कर देता है। आप सब जानते हैं, लोगों ने इस पर गीत भी बनाए, उसको माफ़ी भी मिल गई दाऊद को जो कुछ उसने किया। मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या कुछ किया था दाऊद ने, तो बहुत वक्त लग जाएगा, आप सबको आता भी होगा, लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने उसकी रखता हूं। लिखा है, मुल्क में जंग थी, मुल्क में जंग हो रही थी, और ये चूंकि बादशाह था इसराइल का, तो ऑफिसर्स के साथ इसका राब्ता होना चाहिए था। ये लिखा है, ये अपने महल या घर जो कुछ भी है, आप समझ सकते हैं, रिहाइश गाह के छत पर गया। मैंने अपने पुराने बुजुर्गों से सीखा, जो आप कुछ हयात हैं, बहुत बूढ़े होंगे या कुछ हयात नहीं है, उन्होंने कहा उसने पहली गलती ये की कि उसको छत पर नहीं जाना चाहिए था। उसको अपनी जो भी उसका ऑफिसर थे, जंग के हालात थे, सोच विचार करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है, मैंने नोट किया, वो क्या थी, दूसरा सैमुएल 11 और 12 पढ़े तो दोनों मिल जाएंगी, पढ़ने का जो टाइम है वो बचाना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि वो, मैं ये सोचता हूँ, चलो मैं उसको दाऊद को बुरा नहीं कहता, वो ऐसे ऐसे ढूंढ कर भी वो ये सोचता होगा, अच्छा ये करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन लिखा है कि उसने हमसाये के घर में झांका। लफ्ज अगर आप घर में जाकर पढ़ें तो वो आपको मिलेगा दूसरा सैमुएल 12-14 में, उसने झांका। हमारे जो देसी माहौल है गांव पाकिस्तान में, और ख़ासकर हमारे जो इस्लामी भाई हैं, वो तो ਇਹੋ जी कोई गल करे तो उत्थे कतलो गारत हो जाती है, तू झाती मारी साढ़े, तू ये किया वो किया, और जिन दिनों में पतंग के होते हैं उन दिनों में तो कत्ल भी हो जाते हैं वहाँ पर। किसी के घर झांकना अच्छा नहीं है, और उसने झांका। और तीसरी बात यह है, उसने, मैं कुछ जानबूझकर बीच में से नहीं बोलता, आप समझते जाएं, उसने कुछ देखा, गलत कहा, बुरी बात है। आज मैं हूं, कोई भी, आज ये तो हजारों साल पहले की बात है, अगर आज 2025 नवंबर में भी ऐसा हम करते हैं तो ये गलत है, ये बुरी बात है, एक आम आदमी के लिए भी और एक रहनुमा के लिए भी। उसने किसी को देखा, उसको अपने फैसले बदलने चाहिए थे दाऊद को, लेकिन उसने ऐसा अक्ल पे पर्दा बना पड़ा, मुल्क में जंग है, तो उसने उसको बुला लिया। आप समझते जाए, मैं माफी चाहता हूं, मेरी बेटियां बहनें बैठी हैं, ओरिया की बीवी को उसने घर बुला लिया। उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। बाद में मुझे बताइएगा अगर मैं गलत तफसीर कर रहा हूं तो। फिर लिखा है कि उसने बुराई की उसके साथ, वक्त बेवक्त, आप समझ जाए मर्द, जरा आप समझे, एक माइंड होता है किसी काम के लिए। मुल्क में जंग है, वक्त बेवक्त उसने उसके साथ सोबत की। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आयात पढ़ रहा हूं, माफी चाहूंगा, आप इन बातों को गलत न समझें। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसे मैसेज मिला ओरिया की बीवी की तरफ से कि मैं हामला हूं।
میں حاملہ ہوں۔ اب تھوڑی سی 2-3 باتیں، اور پہلے ہم نے پیغام سنا ہوگا یہ والا، خادم الدین بھاگتے دوڑتے جاتے ہیں، جلدی سے سنا دیا ہوگا، لیکن میں آپ کو جو چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں وہ بھی آپ سیکھیں۔ اس نے جب یہ سنا کہ یہ حالت ہے اوریہ کی بیوی کی، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس نے اوریہ کو میدان جنگ سے بلایا۔ صرف 5 منٹ اور لوں گا۔ میدان جنگ سے بلایا۔ یہاں پر ایک جگہ آتی ہے، میں تیاری کرتے ہوئے بھی میرے آنسو آ رہے تھے۔ اس نے اس کو کہا کیا حال ہے، جنگ کیسی ہو رہی ہے؟ تے بہانا سی ہوتا داؤد کا۔ اس کو کہنے لگا ٹھیک ہے، اچھا تو گھر جا، آرام کر۔ گھر بھیجنے کا اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ میں خاموش ہوں یہاں پر۔ وہ نہیں گیا۔ لکھا ہے وہ داؤد کے آستانہ پر، جہاں پر نوکر سویا کرتے تھے، آستانہ کے بارے میں نے سنا، دہلیز یا ساتھ والا کوئی جو نوکروں کا ہوتا ہے کمرہ، وہاں پر وہ سو گیا۔ اور داؤد کے سارے بادشاہ تھا وہ، جن کی ڈیوٹی تھی، کسی نے جا کر کہا اوریہ گھر میں نہیں گیا آج سر۔ اس نے پھر اوریہ کو بلایا، دوسری بار پھر بلایا۔ 11 باب 2 سیموئیل 11 دیکھ۔ اس نے پھر بلایا اور اس نے اس کو کہا تو گھر کیوں نہیں گیا؟ پھر جا اپنے گھر جا کر سو۔ اوریہ کے الفاظ دیکھے، اوریہ نے اس کو کیا کہا؟ اس نے کہا اے داؤد بادشاہ، یہ اوریہ کا جواب تھا۔ اس نے کہا عہد کا صندوق جو ہے وہ میدان میں ہے، سارا اسرائیل جو ہے وہ میدان میں بیٹھا ہے، اور ہماری فوجیں مورچوں میں ہیں، اور میرا مالک یوآب جو ان کا بڑا افیسر تھا، اور دوسرے افیسر جو ہیں وہ میدان جنگ میں پڑے ہیں۔ موسم کیسا ہے، کیسے بھی حالات ہیں، وہ میدان میں ہیں، اور تو مجھے کہتا ہے اپنے گھر جا کر سو۔ میری قوم کا، عہد کے صندوق کا، میرے لوگوں کا یہ حال ہے۔ اے سر، اے بادشاہ، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے گھر جا کر سوؤں اور کھانا کھاؤں اور وہاں پر رہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس جگہ پر جا کر آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں؟ کوئی اور کامیابی نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ آخر کار آپ جانتے ہیں سب، یہ تو سنڈے سکول سے سنتے آئے کئی باری میں کلام سلامہ لوگ کہتے ہیں اساں تے سنڈے سکول بھی سنے، صرف سنے ہیں، عمل تو نہیں نہ کیا۔ اس نے آخری جو بڑا گناہ کر ڈالا داؤد نے، لکھا ہے کہ اس نے اوریہ کو مروا ڈالا میدان جنگ میں۔ حکم دیا، جو آگے بڑی جنگ کروانے والا سپہ سالار ہوتا ہے، اس کو وہاں پر بھیجتے ہیں، یہ زندہ واپس نہیں آنا چاہیے۔ اگر بات یہاں تک رہتی تو شاید کچھ فرق ہوتا ہو۔ میں اب بھی میری کیا پاور ہے کہ میری کیا حیثیت ہے میں اس کے بارے میں کچھ بولوں، لیکن اس نے بعد میں کچھ اور بھی کیا۔ اس نے تھوڑا آزادی محسوس کی، اور اوریہ کی بیوی کو پھر وہ اپنے گھر لے آیا۔ اور کیا ہوا کہ خداوند نے اس کو ضرور بیٹا دیا، لیکن خداوند نے کہا
तूने ये सब कुछ छुप कर किया है। ये बड़ी दुख वाली बात है। और हम जो माँ बाप हैं, हमारे जो बच्चे यहां पर तशरीफ फरमा हैं, सुने गौर से। खुदा ने दाऊद से कहा, तूने ये सब कुछ छुप कर किया है। लोग कहते हैं ना जी, उन्हें नच नच के माफी मांग ली सी, ये कर ली सी। माफी तो ठीक है, फिर खुदा ने चलाना तो था इंतजाम सारा। लेकिन इस बात को मत भूलें कि खुदा ने किया, खुदा ने कहा तूने छुप कर किया। ओ तेरे खानदान में, तेरे बेटे बेटियों में, तेरी बीवियों में दिन दिहाड़े सूरज की रोशनी में ये काम होंगे। और हुआ, ऐसा हुआ। अब मैं अब आगे और नहीं बढ़ना चाहता। लिखा तो बाइबल में, अगर मैं खुद कहूंगा तो आप कहेंगे पादरी की कही जाता है। क्या हुआ आगे? हुए गुनाह। लिखा उसका बेटा जो दूसरी मां से था। माफी से ये अल्फाज कहता हूं, बाइबल में अगर ना लिखे होते तो मैं कभी भी अपनी जुबान से ये अदा ना करता। वो अपनी बहन पर आशिक हो गया। गुनाह के क्या नतीजे निकलते हैं, बुरी बातों के क्या नतीजे निकलते हैं, बुरे किरदार का क्या नतीजा निकलता है। ये हुआ, माफी तो उसे मिली, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो कुछ हुआ आज हमारे लिए, मेरे लिए, एक चीज का मैं आप बाद में कभी बताऊंगा, मुझे गम रहेगा। हम कभी कभी अपनी औलाद पर सही रास्ते पर चलाने से, मैं गाफिल नहीं कहता, मजबूर हो जाते हैं। हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बहनों, मेरा कलाम खत्म है। मुझे एक बहन बहुत ही अच्छी लगती है खुदा के पाक कलाम में। कोई बहन यहां पर है जिसका नाम रूत हो? नहीं है कोई रूत। दो बहनें थी। मैं अच्छे कामों से कलाम शुरू किया था। मेरे मजमून ये था कि हमारी वजह से गैर कौम में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है जब हम ऐसे काम करते। क्या इतना बड़ा इसराइल था, इतने दुश्मन थे आसपास, फिलिस्ती कौमें, ये क्या वो नहीं कहती होंगी दाऊद दे घर की है बड़ा ही हवानुमंद ने बड़ियां दुआवां मांगते। काश रूत जैसी बेटी खुदा सबको दे। दो बहनें थी। छोटी सी बात है, बताकर आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे पसंद है इसलिए। दोनों के शोहर मर जाते हैं, उर्फा और रूत। रूत ही है ना उसका नाम, उर्फा और रूत। तो ये बहनों को देखकर मुझे, ये मेरे नोट में नहीं था, बहनें देखकर मेरे दिल में ये कोशिश होती है, मैं बेटियों वाला हूं तो मेरी बेटियां खुदा के पाक कलाम को सीख सकें, खुदा के कलाम को जान सकें। चर्च जरूर आना अच्छी बात है, यूथ में जाना अच्छी बात है, लेकिन कलाम पर अमल करना ये सबसे बड़ी बात है। अमली जिंदगी बसर करें। अब ये दो बहनें थी, उर्फा और रूत। शोहर फौत हो गए, जवान थी। इनकी सास ने कहा, नोमी ने, तुम कितनी देर तक तुम दोनों मेरे साथ रहोगी? मैं तुमको इजाजत देती हूं, आप जाओ, जाकर अपने घर बसाओ, आप दूसरी शादी कर सकते हो, इजाजत है आपके लिए। तो जब उर्फा ने ये सुना तो दूजे तीजे दिन उन्हें तैयारी फड़ ली, खोरे किदन दी वडीकदी सी पई, मैं किथे फस गई आके, बंदा ते मेरा मर गया ते हुण सस खैड़ा नहीं छड्डदी। वो चली गई।
وہ اپنی ساس نو بہن نو ملی، اس کے بارے کب ملتا ہے، وہ چلی گئی، باقی روت رہ گئی۔ روت سے بھی اس کی ساس نے کہا دیکھ تیری بہن تیری جٹانی چلی گئی ہے اور تو بھی جا اپنا گھر بسا۔ روت کے کیا الفاظ ہیں بائبل مقدس میں، آپ پڑھ کر دیکھیں۔ روت کی کتاب میں روت نے اپنی ساس سے کہا تو مجھے کیوں ایسا کہتی ہے کہ تو میرے گھر سے چلی جا، میرا شوہر مر گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو میری ماں جیسی ہے، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرا خدا میرا خدا ہوگا، اور جہاں تو مرے گی میں بھی وہاں پر مر جاؤں گی۔ یہ ہے وفاداری، یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا۔ اور اس کا یہ نہ سمجھیں کہ ساری عمر خدا سانو انجی رکھے گا، نہیں۔ بہنوں بیٹیوں، روت کو ایک بہت امیر آدمی ملا بعد میں اور اس کی شادی ہوئی، اور میں تاریخ تو زیادہ بائبل کی نہیں جانتا، مبشرانہ خدمت میں رہا ہوں زیادہ۔ کہتے ہیں روت کا نسب نامہ جو ہے آگے آ کر یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل ہو جاتا ہے۔ روت کو برکت ملی، وفاداری کی، سچائی کی۔ آئیں آج دعا کریں، جو لوگ خادم الدین اس طرح سے کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، جن کے وجہ سے خداوند یسوع مسیح کا نام مسیحیت بدنام ہو رہی ہے۔ ہماری کنونشن میں اگر آج ایسا دور ہے کہ وزیر دفاع بھی آ سکتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بات ہے، اگر اس عبادت میں ٹرمپ کا نام لیا جا سکتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی بات ہے، تو ہم ان کی طرف نہیں جاتے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ایسی زندگی بسر کریں، کوئی ہم پر انگلی اٹھانے نہ پائے، ایسے دن گزارے اس دنیا میں۔ خدا نے میرے اور آپ کے لیے آسمان پر بہترین جگہ رکھی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ان باتوں سے برکت دے۔ آمین۔